बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त हम उसामा नदीम सती के घर के बाहर ही मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, उनकी कानूनी राय लेने की कोशिश करेंगे इस मामले पर। हमारे यहाँ सज़ा जज़ा का अमल जो है वो उस पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, तहम कानून मौजूद है और कानून इस हवाले से क्या कहता है, ये इस केस को कानूनी लिहाज से किस तरह देखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये केस के हवाले से कानूनी जो पहलू हैं तमाम, वो हमें ज़रा आगाह करें, हमारे नाजरीन को उससे आगाह कर दें। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि केस में फौजदारी मामलात में मुद्दई ने, प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है और केस 100% साबित करना होता है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मीन ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि उस केस को साबित करें। तफ्तीश में वो तमाम शहादत वाक़यात के हवाले से चशमदीद की शहादत है, कोई खोल है, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस है, मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें जब फेयरली तफ्तीश होती हैं, चालान मरतब होता है, चालान कोर्ट में दाखिल होता है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत 15 दिन के अंदर वो लाजम है उन्हें चालान दाखिल करना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट इसमें 7 ATA लगी, उन्होंने पब्लिक प्लेस पे सेंसेशन क्रिएट किया, लोगों में पैनिक पैदा हुआ, उन्होंने 22 गोलियां चलाईं रोड्स पे, इसलिए एंटी टेररिज्म लगा और 7302 कत्ले अमद लगा कि उन्होंने जानबूझ के, कोई एक्सीडेंटल फायर नहीं हुआ, एक फायर नहीं, दो नहीं, 22 और चारों तरफ से फायर हुए। मीनिंग दिया बाय कि ये जानबूझ के, नॉलेज के साथ, इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ इन्होंने ये जुर्म किया। अब सवाल ये है कि पुलिस किस हद तक तफ्तीश करेगी, किस तरह तफ्तीश करेगी, एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है, आज के हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। इसलिए कि हमने आज जो यहाँ एक लीगल कमेटी अनाउंस की जिसमें मैं आई एम फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट, आई एम द एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इस सवालिया निशान, हमारी ना लड़ाई इस्लामाबाद पुलिस के साथ है, ना हुक्मरानों के साथ है, ना किसी एजेंसी के साथ है, ना किसी और के साथ है। वो जो 5 लोग हैं पुलिस के, जिन 5 लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक जवान साल हमारे बेटे को कत्ल किया, शहीद किया, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के, उसका हम साहब मांगते हैं। आप पहले साबका जज भी रहे हैं हाई कोर्ट के, तो मुझे बताएं कि कानून के अंदर कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पर लोगों को पहले सज़ा, पुलिस वालों को इस तरह के वाक़यात, जो एक रिपोर्ट कहती है 600 वाक़यात सालाना रिपोर्ट होते हैं, तो कुछ सज़ा किसी को मिली हो, कोई इस तरह का फेमस केस है कानून के पास? जो आप बात करें कि लोगों को यकीन नहीं है कि पुलिस के जहाँ मामलात होते हैं, जहाँ पुलिस मुलज़म होती है, पुलिस का साथ देती है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सवालिया निशान है इस्लामाबाद की कैपिटल की मिसाली पुलिस के लिए। अपने अदारे को दुनिया में साबित करें कि हमारा इस मामले में कोई तल्लक नहीं है, हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी है, हमारे अगर मुलाजमीन ने ये कानून को हाथ में लिया तो हमने इसको सज़ा दिलाई। इसलिए हमने आज जो डिमांड ये की कि जल्दी चालान दाखिल किया जाए। हमने कल से डिमांड कर रहे थे कि पुलिस की तफ्तीश पे हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा इसमें दीगर जो एजेंसीज़ हैं उनको भी करें ताकि वो मॉनिटर कर सकें। हम इसके शुक्रगुजार हैं कि ISI को, MI को और शायद IB को भी उसमें डाला गया ताकि पुलिस अपनी मर्ज़ी से तफ्तीश का रुख तब्दील न करे। हमें शुबा है कि पुलिस जो है कहीं वो शहादत ज़ाया ना करे। आज 48 घंटे होने के बावजूद हमें नहीं मालूम कि कितने खोल वहाँ से बरामद हुए, और खोल अगर बरामद हुए तो उसके केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लाहौर भेज दिए गए या अभी इंतज़ार में है। फिर वेपन ऑफ ऑफेंस के हवाले से कल जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उस वक्त तक वेपन ऑफ ऑफेंस ने रिकवर नहीं किया गया था, इसलिए वो वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करके खोल भेज के उसकी मैचिंग होगी कि ये इस पिस्टल से या इस गन से या इस वेपन से ये फायर हुए, ये एक अलग एविडेंस है। फिर चशमदीद शहादत के किस के सामने किस किस ने कहाँ फायर किए और वो फायर कहाँ लगे, फिर गाड़ी के किस किस जगह पे निशान लगे, ये सारी चीज़ें इस फोरेंसिक्स जो है लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट, फोरेंसिक जो एविडेंस है, ये पुलिस के ज़िम्मे है।
इसलिए कि प्रोसिक्यूट पुलिस ने करना है, शातें इकट्ठी उसने करनी है। नदीम साहब ने जो मुद्दा हमारा बेटा मर गया उसके वालिदैन ने शातें इकट्ठी नहीं करनी, हमने शहादत देनी है, हमने केस को साबित करना है, हमने असिस्ट करना है। बाकी ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये हमेशा कहा उन्होंने कि रियासत मदीना उसका भी टेस्ट केस है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी तफ्तीशी एजेंसियों को बाखबर करे कि वो इस केस को मिसाल बनाएं कि 3 माह में केस का फैसला हो, फैसला कन्विक्शन की शक्ल में, सजाए मौत की शक्ल में। अगर सजाए मौत से कम कोई मामला होगा, पाकिस्तान के अवाम, खिता कोसार के लोग वो जाग रहे हैं, वो देख रहे हैं। लोगों ने कहा कि साहिवाल वो साहिवाल था, ये साहिवाल नहीं बनने दिया जाएगा। इसी तरह जब उन्होंने कहा कि वो मुख्तारा माई का मामला था तो बहुत दुनिया में शोर पड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली मुख्तारा माई के लोग भी बरी हो गए थे। आपका जो सवाल है कि पुलिस के मामलात में, लेकिन यही टेस्ट केस है। पाकिस्तान के अवाम इसको मॉनिटर करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे, हमारे वकला की टीम, बेस्ट वकीलों की टीम इसको मॉनिटर करेगी। और हमें पूरी उम्मीद है अपनी अदलिया से। लेकिन अभी अदलिया के पास मामला नहीं है, अभी मामला तफ्तीश का है, तफ्तीशी इदारों के पास है, पुलिस के पास है, JIT के पास है कि वो इस केस को साबित करे कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, कानून है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक हाई कोर्ट के जज और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदान वकील अब्बासी साहब मौजूद थे और अपनी कानूनी राय के हवाले से उन्होंने बहुत अहम नुकात जो हैं वो उठाए। उसमें उन्होंने कई चीज़ों की निशानदेही की जो कि इग्नोर हो सकती हैं। उन्होंने उन पर भी पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ें एविडेंस जो हैं, जिस तरह के मजिस्ट्रेट के सामने हालांकि उन पुलिस वालों को पकड़ लिया गया, वो एविडेंस वहाँ देने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए। यानी कि पुलिस अगर कहीं भी गफलत करेगी तो वो कहते हैं वकीलों की सीनियर जो टीम है, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, वो इस केस को कमेटी की सूरत में जो है वो वहाँ पर एंड तक चलेंगे इस केस के साथ। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।